विराट कोहली के एक ही झटके में टीम इंडिया और आरसीबी की कैप्टनसी छोड़ने की क्या है बड़ी वजह, और अब आईपीएल 2022 से कौन होगा रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर का नया कैप्टन। हाल ही में टीम इंडिया के कैप्टन विराट कोहली अपने करोड़ों चाहने वालों को एक एक करके बड़े झटके दे रहे हैं। पहले उन्होंने यह ऐलान किया कि वो आगामी वर्ल्ड टी20 के बाद टीम इंडिया की टी20 कैप्टनसी छोड़ देंगे, और अब अपने पहले मैच से ठीक एक रात पहले उन्होंने यह ऐलान कर दिया कि वो इस आईपीएल के बाद यानी कि आने वाले आईपीएल 2022 से रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की कप्तानी भी नहीं करेंगे। जिसके बाद जो ये स्पेकुलेशन लगाई जा रही थी कि क्या विराट कोहली ने टीम इंडिया की कैप्टनसी अपनी मर्जी से छोड़ी है या फिर उनसे जबरदस्ती छुड़वाई गई है, उस पर कुछ अब यहां पर फुल स्टॉप लगा है या एक कॉमा जरूर लगा है, क्योंकि अब यह बात भी धीरे धीरे सामने आ रही है कि रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की भी कैप्टनसी विराट कोहली ड्यू टू वर्कलोड प्रेशर झेल रहे हैं। और यह भी बात सामने आ रही है, ये जो अनड्यू क्रिटिसिज्म और इतना हैवी क्रिटिसिज्म खास करके इंडियन न्यूज चैनल्स पे और सोशल मीडिया पर जो उनकी कैप्टनसी को लेकर के हो रहा है डिस्पाइट हिज गुड रिकॉर्ड, वो उनको इतना ज्यादा डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं और उनको वो मेंटली इफेक्ट भी कर रहा है। सो ही हैज डिसाइडेड टू लेट द कैप्टनसी गो। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या उन्होंने आरसीबी के मैनेजमेंट से कितने समय से इस बारे में बात की है, और क्या यह इत्तेफाक है कि विराट कोहली की टी20 की इंडियन टीम की कैप्टनसी और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की कैप्टनसी एक ही बार में चली गई, या इसके पीछे देयर इज मोर टू द आई देन इट मीट्स। तो दोनों ही चीजें यहां पर देखने वाली है। और दूसरी चीज यह है कि आईपीएल 2022 में जैसे कि आप लोग जानते हो मेगा ऑक्शन होने वाला है और दो नई टीम्स भी आईपीएल में एंट्री मारने वाली हैं। तो क्या गेम प्लान होगा और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर का अगला कैप्टन कौन होगा, इस वीडियो में हम उस बारे में डिटेल से बात करने वाले हैं। और आखिरी में मैं अपना ओपिनियन भी दूंगा और यह भी बताऊंगा कि कौन से वो फ्रंट रनर हैं जो कि रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर का कैप्टन बनने की रेस में सबसे आगे। सबसे बड़ी बात यह है कि अगले साल होने वाले आईपीएल मेगा ऑक्शन से पहले रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर अपना कैप्टन किसे बनाएगी या किसे बनाना चाहती है। देखिए आरसीबी के अंदर से जो खबरें आ रही हैं, जो उनकी सोशल मीडिया टीम है या जो उनके साथ मार्केटिंग के लोग हैं, उनके लिए यह झटका है, क्योंकि विराट कोहली रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के लिए सबसे बड़े ब्रांड थे। तो वहां से जो खबरें निकल करके आ रही हैं वो मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि मैनेजमेंट ने ऑलरेडी ये डिसाइड कर लिया है कि विराट कोहली अब जब उनके कैप्टन नहीं रहेंगे तो वो किस प्लेयर को या किन प्लेयरों को टारगेट करने वाले हैं आईपीएल 2022 के ऑक्शन के लिए। सो मेक श्योर यू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड और अपने ओपिनियन कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए कि एकाएक कप्तान विराट कोहली भारतीय टीम की और आरसीबी की कप्तानी क्यों छोड़ रहे हैं। तो इस वक्त वो सवाल जो सबके जहन में है कि आखिर विराट कोहली ने कैप्टनसी छोड़ने का डिसीजन क्यों लिया है, और इंडियन टीम से ज्यादा जो चीज लोगों को सरप्राइज की है वो है आईपीएल की कैप्टनसी, वो भी मिड सीजन या मिड सीजन शुरू होने से पहले जो उन्होंने इस बात का ऐलान कर दिया है। कहा यह जा रहा है कि आरसीबी की मैनेजमेंट से पिछले काफी समय से विराट कोहली बातचीत कर रहे थे। हालांकि आरसीबी के प्लेयर्स को इस बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी, लेकिन उनकी मैनेजमेंट से वो काफी टाइम से बात कर रहे थे, क्योंकि ये डिसीजन आपका सबसे बड़ा प्लेयर, आपको सबसे ज्यादा पैसा कमा कर देने वाला खिलाड़ी, आपका सबसे बड़ा ब्रांड, आपका सबसे बड़ा स्टेक होल्डर एक रात में ये डिसीजन नहीं ले सकता। और अगर वो ऐसा डिसीजन लेता है तो जो फ्रेंचाइजीज हैं जो आपको 15-15, 20-20 करोड़ रुपए देती हैं, वो इतनी आसानी से अपने प्लेयर को जाने भी नहीं देती। तो ये काफी समय से बात चल रही थी और थ्रू मार्केटिंग ये चीज की गई है कि आप आईपीएल से ठीक एक रात पहले जब अनाउंस करोगे तो एकदम हाहाकारी हो जाएगा, एकदम मतलब एक माहौल बन जाएगा, जिससे आरसीबी के जो आप मैचेस हैं, जो उनकी व्यूअरशिप है वो भी इंक्रीज होगी और उनका ब्रांड भी इंक्रीज होगा, क्योंकि आखिरी बार विराट कोहली आईपीएल में एज ए कैप्टन खेल रहे हैं। तो दिस इज ऑल बिजनेस। तो ये तो रीजन हो गया कि उन्होंने आईपीएल से ठीक पहले इसका ऐलान क्यों किया। लेकिन आरसीबी के सामने अब प्रॉब्लम यह है कि 2022 के आईपीएल से पहले उनकी टीम में ऐसा कोई प्लेयर नहीं है जिसको वो एज ए कैप्टन देख रहे हो। जैसे कि आप जानते हो कि विराट कोहली अभी सिर्फ 32 साल के हैं, ऐसा नहीं है कि वो 36-37 साल के हो चुके हैं तो अब आप किसी यंग कैप्टन को ग्रूम करिए। अभी सिर्फ 32 इयर्स उनकी एज थी। आईपीएल मोस्टली प्लेयर 37-38 तक खेल जाते हैं, कुछ लोग 40 तक खेल जाते हैं, लाइक महेंद्र सिंह धोनी, सचिन तेंदुलकर। तो काफी सारा एज भी अभी उनके पीछे है। तो विराट कोहली ने जो ये अचानक फैसला लिया है, तो इससे प्रॉब्लम जो छोटी सी क्रिएट हो गई है वो ये है कि अब आपका अगला कैप्टन कौन होगा। लेकिन आरसीबी के सोर्सेस से अगर बात करें
तो वो ये बता रहे हैं कि रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर पिछले काफी समय से विराट कोहली से इस बारे में बात कर रही है कि अगर आप कैप्टेंसी छोड़ोगे तो हम किस प्लेयर के पास जाएंगे। और जो 3 सबसे बड़े नाम निकल करके सामने आ रहे हैं रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की कैप्टेंसी के रेस में, वो है केएल राहुल, श्रेयस अय्यर और देवदत्त पड्डीकल। अब इसमें जो सबसे कमजोर प्लेयर है वो है देवदत्त पड्डीकल। जैसे कि आप जानते हो कि अगले साल आईपीएल का मेगा ऑक्शन होना है, यानी कि आप अभी तक जो नियम है, अभी हो सकता है इसमें कुछ और मॉडिफिकेशंस आए, लेकिन अभी जो हालिया कंडीशंस है वो ये है कि आप सिर्फ 3 प्लेयर रिटेन कर सकते हो, जिसमें से आपके 2 इंडियन होंगे और 1 फॉरेनर होगा। यानी कि 2 इंडियन प्लेयर अगर आप रिटेन करते हो तो विराट कोहली आपके मोस्ट प्रोबेबल एक प्लेयर होंगे। अगर एबी डिविलियर्स आईपीएल कंटिन्यू करना चाहते हैं तो एबी डिविलियर्स होंगे, या फिर आप ग्लेन मैक्सवेल को भी रिटेन कर सकते हो, लेकिन मोस्ट प्रोबेबल एबी डिविलियर्स ही वहां पर रिटेन होंगे अगर वो 3 साल और कंटिन्यू करना चाहे रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के साथ। उसके बाद जो तीसरा प्लेयर आपका होगा, जो कि सेकंड इंडियन प्लेयर होगा, वहां पर आप फंसते हो। आपके पास वहां पर 3 ऑप्शंस हैं, मोहम्मद सिराज, देवदत्त पड्डीकल और युजवेंद्र चहल। अब युजवेंद्र चहल जो कि इंडियन टीम में सिलेक्शन उनका नहीं हुआ है, इससे आप ये मान सकते हो कि विराट कोहली इज नॉट टू कीन या आरसीबी विल नॉट बी टू कीन टू होल्ड युजवेंद्र चहल। अब 2 ऑप्शंस बचते हैं, एक है मोहम्मद सिराज, एक है देवदत्त पड्डीकल। अगर सिराज को आपने यहां पर जाने दिया तो वो तो बहुत महंगे बिकने वाले हैं, इस बारे में कोई दो राय नहीं है, जिस हिसाब का वो परफॉर्मेंस दे रहे हैं इन ऑल फॉर्मेट्स। और देवदत्त पड्डीकल को अगर आपने जाने दिया तो वो भी ऐसे ही महंगे बिकने वाले हैं, बिकॉज ऑफ हिज ओपनिंग क्रेडिबिलिटी, बिकॉज ऑफ हिज ओपनिंग पोजीशन, और जिस हिसाब से उन्होंने अपनी गेम में इंप्रूवमेंट किया है इन टर्म्स ऑफ स्ट्राइक रेट एंड हिज शॉट सिलेक्शन। तो देवदत्त पड्डीकल को अगर आप एज ए कैप्टन देख रहे हो तो आपको वहां पर जाने देना होगा मोहम्मद सिराज को, और अगर आप नहीं देख रहे हो तो फिर आपको जाने देना होगा यहां पर देवदत्त पड्डीकल को। तो यह बहुत बड़ा यहां पर एक आरसीबी के सामने सवाल खड़ा हो गया है कि विराट कोहली को तो आप होल्ड करके रखोगे, उनको अगर आपने यहां पर जाने दिया, क्योंकि आपको क्रिकेट तो खेलना ही है, ट्रॉफी तो जीतनी ही है, लेकिन साथ में पैसा भी कमाना है। तो विराट कोहली अगर यहां पर चले गए तो फिर उनके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। तो जो बाकी 2 बड़े ऑप्शंस हैं आपके पास, केएल राहुल और श्रेयस अय्यर, उसमें से केएल राहुल क्योंकि लोकल बॉय है, बैंगलोर कर्नाटका से उनका ताल्लुक है, आरसीबी का पहले हिस्सा भी थे, और मेरा मानना है वन ऑफ द बिगेस्ट ब्लंडर अगर किसी टीम ने किया है तो वो आरसीबी ने आपने छोड़ करके किया है, उनके ऊपर सरफराज खान को रिटेन करके किया है, और आपने केएल राहुल को छोड़ दिया। खैर, अब केएल राहुल के साथ समस्या यह है कि वो 11.5 करोड़ में इस वक्त पंजाब के पास हैं, लगातार उनके लिए सबसे ज्यादा रन बना रहे हैं और लगातार वहां पर अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, और एक लॉन्ग टर्म कैप्टन के लिए भी पंजाब उनको देख रहा है, और उनके आगे चल के इंडियन टीम की कैप्टन बनने के चांसेस भी हैं। तो पंजाब अगर उनका दिमाग पूरी तरीके से घूम जाए, पूरी तरीके से उनका जो सेटअप है वो कोलैप्स कर जाए, जो कि कई बार हुआ है, तो वो भले ही केएल राहुल को रिलीज कर दे, लेकिन इस वक्त ऐसा नहीं लगता कि पंजाब केएल राहुल को रिलीज करेगा। मोस्ट प्रोबेबल वो केएल राहुल को और मे भी मयंक अग्रवाल को रिटेन करेंगे, लेकिन केएल राहुल वहां पर जरूर रिटेन होंगे। तो केएल राहुल का ऑप्शन भी खत्म हो गया। अब आपके पास सिर्फ एक ऑप्शन बचता है और वो है श्रेयस अय्यर। अब आप पूछोगे कि क्या दिल्ली कैपिटल्स श्रेयस अय्यर को रिटेन नहीं करने वाली है? तो हां, दिल्ली कैपिटल्स श्रेयस अय्यर को अगर रिटेन करना भी चाहेगी तो भी श्रेयस अय्यर वहां पर रिटेन नहीं होंगे। वजह आप जानते ही हैं, उनसे उनकी कप्तानी ले ली गई है, बिना किसी गलती के उनसे उनकी कप्तानी ले ली गई है। अब क्योंकि वो इस समय दिल्ली कैपिटल्स के साथ हैं तो ऐसे तो कोई नहीं बोलता कि यार मेरी कप्तानी ले ली, यार मैं कप्तान बनना चाहता था, बिकॉज आप किसी प्लेयर से अपना रिलेशन नहीं खराब करना चाहते, खास करके जो इंडिया आपके साथ खेलता हो। लेकिन ये फ्रेंचाइजी का डिसीजन था, और कैप्टन हर कोई बनना चाहता है, चाहे वो गली क्रिकेट हो, इंडियन क्रिकेट हो या आईपीएल हो, कैप्टन बनना सभी को पसंद है। और श्रेयस अय्यर ने जिस मुश्किल समय में 23 साल की उम्र में कप्तानी ली थी दिल्ली कैपिटल्स की, और आज महज 26 साल की उम्र में उनसे बिना किसी गलती के कप्तानी ले ली गई, जो कि पहली बार दिल्ली को वो फाइनल तक लेके गए थे, उसके बावजूद उनसे कप्तानी ले ली गई। अब ये उनकी गलती तो नहीं थी कि वो कंधे के बल गिर गए, इंजरी हो गई, कल को क्या ऋषभ पंत की इंजरी हो जाएगी तो अब दिल्ली कैपिटल्स उसको कप्तानी से हटा देगा? हरगिज नहीं, बिकॉज ऋषभ पंत इज देयर ब्रांड, और इसी मनी मेकिंग एटीट्यूड की वजह से क्रिकेट ने बैक सीट पकड़ ली, क्रिकेटिंग लॉजिक ने बैक सीट पकड़ ली, और क्योंकि ऋषभ पंत इस वक्त ज्यादा बड़े ब्रांड है, ज्यादा नंबर उनके हाई है इन टर्म्स ऑफ मार्केटिंग वैल्यू, इस वजह से ऋषभ पंत को वहां पर कप्तान बनाया गया है। और क्रिकेटिंग लॉजिक इसके पीछे कोई नहीं है, ना एथिकल ना क्रिकेटिंग, इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है। अब मजे की बात यह है कि आईपीएल में 2 नई टीमें भी आ रही हैं, जाहिर है वो भी अपना कैप्टन एक अच्छे प्लेयर को बनाना चाहेंगी, अच्छी शुरुआत करना चाहेंगी। सुनने में आ रहा है लखनऊ और अहमदाबाद से वो 2 नई टीमें आ सकती हैं, और मुंबई इंडियंस
इंडियंस भी काफी इंटरेस्टेड है श्रेयस अय्यर को उठाने में अगले साल ऑक्शन में, क्योंकि ऑक्शन में श्रेयस अय्यर जाएंगे ये बात पूरी तरीके से तय हो चुकी है। तो श्रेयस अय्यर को ऑक्शन में, क्योंकि श्रेयस अय्यर लोकल बॉय भी है मुंबई इंडियंस, मतलब मुंबई के वो है, तो मुंबई इंडियंस वहां से उनको उठाना चाहेगा और फिर एक ट्रांजिशन के थ्रू अगले कुछ सालों में वो रोहित शर्मा से श्रेयस अय्यर को कप्तानी देने के बारे में भी सोच रहे हैं। तो ये मुंबई इंडियंस भी वहां पर इंटरेस्टेड है। दो नई टीम्स आईपीएल में आ रही हैं, वो भी इंटरेस्टेड रहेंगी। उसके अलावा आईपीएल की बाकी टीम्स भी यकीनन इंटरेस्टेड रहेंगी और उसके साथ साथ रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर भी इंटरेस्टेड रहेगी। अब श्रेयस अय्यर के लिए अच्छी बात यह है कि उनके टर्म्स बहुत अच्छे हैं विराट कोहली के साथ। तो वहां पर विराट कोहली श्रेयस अय्यर अगर एक टीम में आएंगे तो एक्सपीरियंस प्लस यूथ का एक अच्छा मिक्सचर भी होगा। मिडिल ऑर्डर टीम का मजबूत होगा। विराट कोहली ऊपर आराम से बैटिंग कर पाएंगे ये जान के कि श्रेयस अय्यर नीचे उनका वेट कर रहे हैं, लेकिन इतना आसान नहीं होगा और मेरे हिसाब से वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव बाइज इन द हिस्ट्री ऑफ आईपीएल होंगे श्रेयस अय्यर। मुझे बिल्कुल भी हैरानी नहीं होगी अगर वो 17-18 करोड़ तक पहुंच जाते हैं। तो दोस्तों इस मामले में आपकी क्या राय है? आपके हिसाब से आरसीबी को अगले साल किस प्लेयर के ऊपर कैप्टनसी के लिए दांव लगाना चाहिए और क्या वो किसी फॉरेन प्लेयर की तरफ एज ए कैप्टन देख सकते हैं? और विराट कोहली का अब रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टीम में क्या होगा? क्यों वो बार बार कैप्टनसी छोड़ रहे हैं? आपका क्या ओपिनियन है? फटाफट से कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए। वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और ऐसे ही एनालिटिकल वीडियोस के लिए बने रहिए स्पोर्ट्स इनकाउंटर के साथ।